अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ बैंक में सेफ रखना चाहते हैं या फिर उसे ग्रो भी करना चाहते हैं, और अगर आप उसको ग्रो करना चाहते हैं लेकिन बिना दिन रात स्टॉक मार्केट देखे, बिना एक्सपर्ट बने, तो फिर आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड जो है ये क्या होते हैं, काम कैसे करते हैं और किसके लिए बेस्ट हैं, और क्या वाकई ये सेफ इन्वेस्टमेंट है या सिर्फ एक और फाइनेंशियल ट्रेंड। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई और जो है वो मेरा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सही जगह लग भी रहा है या नहीं लग रहा। और यहीं से म्यूचुअल फंड्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर स्टार्ट होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड्स को कौन मैनेज करता है? म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं ट्रेंड एक्सपर्ट्स जिन्होंने मार्केट को सालों से स्टडी किया होता है, और आपको जो है वो ना तो चार्ट्स देखने की टेंशन होती है और ना ही डेली मार्केट न्यूज़ फॉलो करने की ज़रूरत होती है। आप जो है क्या करते हैं, आपका काम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करना होता है, बाकी का काम जो है वो प्रोफेशनल संभाल रहे होते हैं। अब ऑनेस्टली अगर बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड जो हैं वो बिल्कुल रिस्क फ्री होते भी हैं या नहीं, जवाब है नहीं। लेकिन यहाँ जो है ये डिफरेंस ये है कि रिस्क जो है वो स्प्रेड होता है। अगर आप जो है वो डायरेक्ट एक ही कंपनी के शेयर्स ख़रीदते हैं और वो कंपनी जो है वो अगर कल को गिर जाती है तो नुकसान जो है वो ज़्यादा होता है। और म्यूचुअल फंड्स जो हैं इसमें क्या होता है कि इसमें पैसा मल्टीपल कंपनीज और सेक्टर्स के अंदर जो है वो डिवाइड होता है, इसलिए एक जगह का लॉस जो है वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया नहीं करता। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि म्यूचुअल फंड सबके लिए एक जैसे नहीं होते। जनरली म्यूचुअल फंड जो है इसकी 3 कॉमन कैटेगरीज होती हैं और हर कैटेगरी का रिस्क जो है और रिटर्न लेवल जो है वो अलग अलग होता है। सबसे पहले आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है ये ज़्यादातर शेयर्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए जो है ये लॉन्ग टर्म में या फिर कंपैरेटिवली ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन हाँ, रिस्क भी इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। ये उन लोगों के लिए जो है वो बहुत बेटर होते हैं जो थोड़ा रिस्क लेना जो है वो पसंद करते हैं, रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं और लॉन्ग टर्म जो है वो सोच कर इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी कैटेगरी आ जाती है डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड जो है ये ज़्यादा सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं। रिटर्न जो है इसमें थोड़ा कम होता है, लेकिन रिस्क भी इसमें काफ़ी कम होता है। और अगर आप सेफ्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है और ये आपके लिए सूटेबल भी हो सकता है। और तीसरी कैटेगरी है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स जो हैं ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर होते हैं। इसमें इक्विटी भी आ जाती है और डेट भी, मतलब कि थोड़ा ग्रोथ का चांस भी और थोड़ी सेफ्टी भी। ये उन लोगों के लिए जो है ये बेस्ट होते हैं जो ना तो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और ना ही बिल्कुल जो है वो सेफ साइड पर रहना चाहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो म्यूचुअल फंड जो है ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप अपनी रिस्क कैपेसिटी, गोल्स और कंफर्ट लेवल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, म्यूचुअल फंड जो है ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं जो रेगुलर सेविंग्स की आदत बनाना चाहते हैं, चाहे अमाउंट उनकी छोटी हो या बड़ी हो, और इसमें कंसिस्टेंसी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। दूसरी बात, अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन या अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो म्यूचुअल फंड जो हैं ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तीसरी और बहुत ही कॉमन बात, अगर आप मार्केट के एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते, डेली अप्स एंड डाउन जो हैं उनको फॉलो नहीं करना चाहते, तो म्यूचुअल फंड जो है ये आपके लिए काफ़ी सूटेबल साबित हो सकते हैं। यहाँ आपको जो है वो हर रोज डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्रोफेशनल्स जो हैं वो आपके फंड मैनेज कर रहे होते हैं और आपके लिए काम कर रहे होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए भी बेस्ट होते हैं जो डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब कि बिना इमोशंस, बिना पैनिक किए और एक प्रॉपर प्लान के साथ। इसलिए अगर आप स्मार्ट सेविंग को स्मार्ट इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड जो हैं वो डेफिनेटली आपके लिए कंसीडरेबल हो सकते हैं। और अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के सबसे पावरफुल और पॉपुलर फीचर की, SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP का मतलब होता है कि आप जो है वो एक ही बार में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि 5,000 या 10,000, जो भी आपके बजट के अंदर हो। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि आप जो है आपके ऊपर एक साथ पैसा देने का बर्डन नहीं आता। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब मार्केट ऊपर होती है आप जो है वो थोड़ा कम यूनिट्स खरीदते हैं और जब मार्केट नीचे होती है आप जो है थोड़े ज़्यादा यूनिट्स ले लेते हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का इफेक्ट जो है वो एवरेज हो जाता है, जिसे हम रुपए कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में SIP आपको मार्केट टाइमिंग के टेंशन से बचाता है और इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा जो है डिसिप्लिन और स्ट्रेस फ्री बना देता है। इसलिए बिगनर्स के लिए जो है SIP म्यूचुअल फंड सबसे स्मार्ट और सेफ तरीका माना जाता है। म्यूचुअल फंड जो है ये ओवरनाइट स्कीम नहीं है, लेकिन अगर इसे आप जो है वो सही प्लानिंग, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए ग्रेजुअली वेल्थ जो है बनाने का बहुत अच्छा एक टूल है।
और याद रखें कि इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं। आप अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ जो है वो सही डायरेक्शन देना चाहते हैं और अपने कल को आज से बेहतर बनाना चाहते हैं। इसलिए स्मार्ट डिसीजंस लें, इन्फॉर्म्ड रहें और अपनी फाइनेंशियल जर्नी जो है वो आज से स्टार्ट करें। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, डू थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।